शुभ संध्या सभी को। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भाषा के विषय में सत्य नहीं है। तो जब सत्य के बारे में पूछा जाए, नहीं आ जाए, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। पहला है प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। दूसरा, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। तीसरा, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। चौथा, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। भाषा के विषय में ऐसा क्या है चार ऑप्शन में जो सत्य नहीं है। तो देखिए, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, बिल्कुल सत्य है कि प्राथमिक रूप से जब बच्चा होता है तो वो मौखिक रूप से बोलता है। प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है कि कोई ज़रूरी नहीं कि भाषा की कोई एक लिपि हो। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो ये है, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर, पहला वाला। पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से नकारात्मक क्वेश्चन पूछ लिया गया, सही नहीं है। अगर आप ऐसे देखिए, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, नहीं छोड़ दीजिए। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। निरपेक्ष है कि सापेक्ष है, बताइए। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। ये सापेक्ष है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो भाषा का विकास का जो संबंध होता है व्यक्ति से है, इसलिए भाषा विकास का व्यक्ति से सापेक्ष का संबंध, निरपेक्ष नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सही बात है, बड़ों के साथ अगर छोटा कोई बालक है, बड़ों के संपर्क में रहता है तो उसकी जो भाषा की विकास की गति उसको तीव्र कर देता है, तेज कर देता है, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये आपको बता ही दिए, यही वाला। और चौथा, भाषा प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो नहीं में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा पहला वाला। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। तो संलग्नता, तो भाषा का के साथ संलग्न का जो आशय है, इसमें शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं। शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने के उन्हें डिकोड करते हैं। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भाषा के संलग्नता का क्या आशय अर्थात क्या तात्पर्य है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। अपना कोई भी अनेक प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं वो भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। आपको बताया था हमने कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, तो देखिए बोडो है, जबकि अवधी, नागपुरी और राजस्थानी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। कथन आ और बा पर विचार करें। पहला है, आ भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ये आपको मैं बताया था, अगर हम कोई भी चिंतन करते हैं तो अपनी मातृभाषा या भाषा से करते हैं। दूसरा है,
भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण प्रकारों का अभ्यास करने में मदद करती है। कोई भी हम भाषण करते हैं, कोई भी कहानी नाटक कुछ भी करते हैं तो अपने भाषा से ही करते हैं, तो ये भी सही है। तो जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है आ सही है, ब गलत है, बिल्कुल आ गलत है, बी सही है, ये भी गलत है। आ और ब दोनों सही है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? भाषा की एक विशेषता नहीं है, अगर पूछा जाए विशेषता है नहीं हटा दीजिए, तो ये आपकी विशेषता यादृच्छिक है, अर्थात भाषा स्वतंत्र है। तीसरा, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है। चौथा है, भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, बिल्कुल सही है। भाषा स्थिर है, ये आपका गलत है, तो ये नकारात्मक, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। भाषा स्थिर, ये गलत है, भाषा स्थिर नहीं अस्थिर है, आपको मैंने बताया था क्या है, अस्थिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक नहीं है। शिक्षक से ही आप भाषा का महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तक ये भी आपका जो है भाषा सीखने में सहायक है, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति इंग्लिश मान लीजिए सीखना है, उसको अंग्रेजी की किताब ले करके पढ़ करके नहीं सीख लेगा, उसको शिक्षक की ज़रूरत होगी, पुस्तक की ज़रूरत होगी, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये दोनों भी गलत है। आकलन की ज़रूरत है, ये भी गलत है। भाषा समृद्ध परिवेश, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा सीखने में भाषा समृद्ध परिवेश है। समृद्ध परिवेश का मतलब होता है चारों कहीं भी, मतलब जो उसका परिवेश है, जो वातावरण है, कहीं भी जाता है उसको कहीं होल्डिंग या कुछ भी क्लास में, बोर्ड में या कुछ भी लिखा हुआ मिलता है हर जगह, तो उसके भाषा को सीखता है, उसके शब्दों को पढ़ता है, तो ये आपका सब सूचित हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो देखिए, भाषा शिक्षा की जो अवधारणा चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, और किसी भी बच्चे को हम चुनौतीपूर्ण कोई दे देते हैं रोल प्ले सीखने के लिए, है ना, जैसे मान लीजिए कोई नाटक दे दिया कुछ उसका रोल करने के लिए, तो भाषा सीखेगा। बोधगम्य से निवेश, उसके लेवल से उच्च लेवल की भाषा सीखने के लिए दे दिया गया। सकारात्मक पूर्णबलन, शाबाशी, उसको कोई और उसको कोई पुरस्कार दे करके से ही बालक सीख सकता है, भाषा का विकास करता है। तो ये आपका अवधारणा है, यहाँ पर नहीं में गोला कर दीजिए। शिक्षा की अवधारणा है तो ये 3 है और ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अगला देखते हैं, ये है, देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए है, भाषा अर्जन एवं अधिगम। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा अर्जन जो होती है प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें देखिए अनुकरण है, परिवार में सीखते हैं, अनुकरण से के द्वारा सीखते हैं। सहज और स्वाभाविक रूप से हम भाषा को सीख जाते हैं, अनौपचारिक परिवेश से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को सीखते। फिर दूसरा जो है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का मतलब होता है कोई दूसरी द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश के लिए हम अगर दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नियम उसका समझना पड़ेगा, व्याकरण समझना पड़ेगा, तभी हम उसको भाषा को सीख पाएंगे। और उसके लिए हम विद्यालय जाएंगे, शिक्षक की आवश्यकता होगी, इफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उसकी जटिलता को समझना पड़ेगा, औपचारिक साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये भाषा अधिगम के लिए हम क्या मतलब है कि दूसरी लैंग्वेज के लिए, तो ये समझाने के लिए था। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं आगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं हटा दीजिए। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन जो भी करते हैं विभिन्न जो संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है।
तीसरा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। चौथा है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये बिल्कुल सही है। ये आपका नहीं है, तो ये आपका नहीं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये कह रहा है, जबकि लिया जाता है। अगर हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी सीखते हैं, तो हम अनुवाद को बिल्कुल बनाएंगे, उसके नियम को सीखेंगे। तो ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं है, तो नहीं में ये आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? कौन सा एक भाषा अधिगम मतलब दूसरी भाषा के संबंध में सही है? भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। बताइए, केवल का मतलब होता है नकारात्मक। आप बताइए, भाषा अधिगम अर्थात हम दूसरी भाषा अगर सीखते हैं तो केवल पाठ्य पुस्तक किताबों को पढ़ने से ही सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अर्थात यही ही इसका पूरा सही आंसर हो जाएगा। अधिगम के संबंध में सही कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? अर्थात ये नहीं है अभी। ठीक है। दूसरा, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं छपी एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। तीसरा, विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। ये भी गलत है। भाषा अधिगम अचेतन होता है। ये भी गलत है। अचेतन नहीं है। क्या हम कोई चीज़ याद कर लेंगे तो क्या दोबारा उसको चिंतन में नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो इसलिए 3 गलत है। और ये पूछ रहा है कि अधिगम के संबंध में सही है, तो ये सही है आपका। भाषा अधिगम की गति मुद्रित मतलब छपी हुई कोई चीज़ एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाता है। तो जो भी छपा होता है और जो परिवेश में होल्डिंग में जो बताया था वो होता है। तो इसका जो है ये आंसर दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।